हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कक्षा 8 गणित परिमेय संख्याओं के हम प्रगुण देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे साहचर्य प्रगुण, योग का, परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण देखेंगे। देखिए साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि यहाँ पर ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 3, क्योंकि ये साहचर्य प्रगुण जो होता है ये पेयरिंग में चलता है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको 3 संख्याएं मिलेंगी। और सेम जो क्रम में है उसी की तरह है, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन ही मिलेगा आपको। जैसे देखिए एग्जांपल 1 और 2 है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करके फिर आंसर देखना होता है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हुआ क्या रहा है यहाँ पर, तो एक देखिए बड़ा ब्रैकेट के साथ अलग कर दिया गया है, बड़े ब्रैकेट के साथ संख्याएं का क्रम नहीं चेंज है, बस ब्रैकेट से इसको अलग कर दिया गया है। जो बड़ा ब्रैकेट में लगाया गया पहले हमें उसको पूरा सॉल्व करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसके साथ और जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से इधर भी करना है। तो यहाँ जो ये लास्ट के 2 हैं उनको पहले पूरा सॉल्व करना है, जो उनका आंसर आएगा फिर उससे और जो पहला वाला है वो सॉल्व कर रहा है। देखिए यहाँ पर सेम सॉल्व है यहाँ पर, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप शुरुआती मतलब कक्षा 8 के ही स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो, ये कहाँ से आंसर आया, कहाँ से ये वैल्यू आया। तो ये चीज हम आपको सॉल्व करके बताते हैं यहाँ पर एक एक स्टेप से कैसे है। इसमें बहुत सारे स्टेप मिसिंग है, मतलब किताबों में ये मान के चलते हैं कि आपको आता है, इस वजह से वो जस्ट फोकस करते हैं आंसर और स्टेप पर। जो मेन स्टेप होता है वही यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर पहला है, तो -2/3 प्लस 3/4। ये एक छोटे ब्रैकेट में है, एक बड़े ब्रैकेट में है। ये बड़ा जो ब्रैकेट है पहले हमें इसे सॉल्व करना है। 1/-5। जब माइनस किसी में अंश या हर में लग जाता है तो हम उसको जनरली हम ब्रैकेट में ही रखते हैं। और इसी का जो दूसरा पार्ट होगा जो हमें दूसरे से सॉल्व करना है, इसको तो सेम है, संख्याएं देखिए क्रम जो है वही रहेगा, बस इनका जो पेयरिंग है वो चेंज हो जाएगा। प्लस 3/4 प्लस 1/-5। ठीक है, तो माइनस है तो उसको हम छोटा कोष्टक में ले लिए। देखिए ये बस क्रम सेम है, बस बड़ा ब्रैकेट अलग कर दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा होगा स्टेप में, तो हम एक एक बारी बारी से सॉल्व करते हैं और फिर दोनों के आंसर को हम लोग मिलाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले वाले को। देखिए जो पहले वाले को हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जब सॉल्व कर देखिए इसमें कोई नीचे माइनस नहीं है, तो हमें इसको डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो एलसीएम आएगा वो 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। तो 12 जब आ गया तो हम यहाँ पर अब 12 लिखते हैं ऊपर। जो भी एलसीएम आता है तो एलसीएम में हम भाग देते हैं हर का और गुणा करते हैं अंश का। ठीक है, प्लस ये हमारा भी एक सेक्शन हुआ, प्लस सेम उसी तरह से 12/4, 12 एलसीएम है, 4 हर है तो भाग दिया, गुणे किसका, अंश का। ये स्टेप आपकी किताब में नहीं है, ये आया कैसे, इसका डायरेक्ट किताब में आंसर दिया हुआ है। अगला स्टेप होगा इसका। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, तो ये आएगा 4 गुणे -2। अभी ये 1 मिनट, अभी ये एक ब्रैकेट अभी लगा है। ठीक है, तो अभी इसके आगे ये वाला सेक्शन अभी पूरा बचा ही है, प्लस 1/-5। मैंने आपको बोला पहले ये पूरा ब्रैकेट पूरा इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके साथ कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 4 गुणे प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 3, ये भी अलग अलग है, बट्टे 12। फिर अभी यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, फिर प्लस 1/-5। अभी ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, एक स्टेप और हम यहाँ नीचे आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 प्लस 3 9/12 प्लस 1/-5। ठीक है, चलिए अब इसके आगे यहाँ आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो
बराबर। अब इस जो इससे आएगा -8 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। ठीक है, ये 1/12 हो जाएगा। 9 में से -8 इधर है तो ये घट जाएगा, और बड़ा 9 है तो आगे प्लस है तो 1 हो जाएगा। तो 1/12, ये देखिए अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब कौन सा आएगा? प्लस 1/-5 ये आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा अभी देखिए जो पहले वाला सेक्शन था, जो बड़ा ब्रैकेट था, उसका आंसर 1/12 आया। तो अब प्लस, अब ये हम दूसरे वाले को पेयरिंग किए हैं, तो अब यहां पर हम लिखेंगे, अभी हम एक बार और स्टेप इसमें बढ़ाएंगे, 1/12 प्लस 1/-5 गुणे -1/-1। तो यहां पर हम चीज लिखेंगे 1/-5 में माइनस, चलिए अंश और हर लिख देते हैं, अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, तो ये हमारा अब आ जाएगा 1/12 प्लस -1/5। ठीक है, अब हमारे पास जो ये परिमेय संख्या है, ये एक्चुअल परिमेय संख्या, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 पंचे 60, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 गुणे 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणे -1। देखिए जगह है, नीचे नहीं है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 आएगा, 5 गुणे 1 प्लस, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे -1, और इसको बटे 60 बराबर 5 क्या 5 प्लस ये हो जाएगा -12 बटे 60, जगह है अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -12 बटे 60। ठीक है, तो ये यहां भी आगे, अब इसको हम माइनस करते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7/60। ठीक है, 7 -7 ठीक है, 7 और 60 दोनों कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो -7/60 ये हमारा आ गया पहले का आंसर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी हम सेम इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे बुक अगर आपके पास है तो बुक है, लेकिन बुक में बहुत सारे स्टेप नहीं है, तो वो डायरेक्ट सॉल्व किया गया है। तो ये मेरा बस काम था इसको एक्सप्लेन करना आपको पूरे डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अभी यहाँ आप देखिए इसका आंसर जो आया है, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। तो पहले का जो आंसर आया है -7/60। ठीक है, तो अभी दूसरे का आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। सेम आंसर है उसका। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसको यहाँ लाते हैं दूसरे वाले को, -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। एक मिनट, इसको माइनस करते हैं, इस पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, तो -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। अभी हम दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, जो दूसरे नंबर का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये -2/3 जो है अब ये वैसे ही पड़ा रहेगा, प्लस सॉल्व होगा भी ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये, इसको पहले हम ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस को 3/4 प्लस 1/-5 गुणे -1 -1, ये स्टेप यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो 1/-5 में माइनस अंश और हर में -1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब -2/3 प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा -1/5
अब ये बन गया ये तो बराबर -2/3 प्लस 4×20। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 20। तो 20/4 ये 3 प्लस 20/5 -1 हर जगह भी एक स्टेप है। तो -2/3 प्लस अब ये हो जाएगा 4×20। तो अभी देखिए हम ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4×20 5 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 4 5 20 4 गुणे -1 ये वो हो जाएगा बटे 20। ठीक है, चलिए ये आप और करते हैं। तो -2/3 प्लस 5 × 15 तो 15 प्लस 4 × 4 -4 ये आया बटे 20 बराबर। तो -2/3 प्लस तो 15 प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 15 - 4/20। पूरा स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, 2/3 प्लस अब ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11/20। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट, अब हमें जाके ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट था इसको हमने सॉल्व करने के बाद जो बड़ा वाला ब्रैकेट का आंसर आया 11/20। अब देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं फिर अब हमें मिल गई हैं, पहला वाला और ये दूसरा वाला है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये 20 है और ये 3 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो फिर ये आएगा 60। तो 60/3 गुणे -2 प्लस 60/20 गुणे 11 बराबर। फिर सॉल्व करना तो यही जाएगा 20 बार 20 × 60 तो 20 गुणे ये आ जाएगा आपका -2 गुणे -2 है प्लस ये आ जाएगा कितनी बार 20 × 60 3 गुणे 11 बटे 60। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए जगह है थोड़ा सा मिल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 गुणे -2 कितना हो गया 20 दूनी 40 तो ये हो जाएगा -40 प्लस 3 गुणे 11 11 3 33 बटे 60। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -40 और 33 है, तो ये माइनस जब घटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में से 33 गया 7, बड़ा कौन है 40 तो -7 -7 हो गया बटे 60। देखिए ये आंसर हमें यहां मिल गया। तो यहां पर देखिए पहले जो हमने सॉल्व किया था उसका भी -7/60, तो ये आ गया यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल होगा -7/60। ये पहले का आंसर है बराबर है -7/60, ये दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम ग्रुपिंग किए हैं वो आंसर हमें सेम मिला है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, ओवरऑल अगर हम तीनों को साथ में भी सॉल्व करेंगे ना तब भी हमारा आंसर यही सेम आएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको आपको सॉल्व करके दिखा दूं, मैं आपको दिखा देता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, तीनों को सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक, अब ये कोई प्रगुण का नहीं होगा, ये तो प्रगुण से देखिए प्रगुण कैसे पता चलेगा कि आपके सवाल में तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के रख देगा। अभी देखिए इसमें देखिए बराबर बराबर यहाँ देखिए प्लस हो गया, ये नहीं सहचर, देखिए सहचर प्रगुण जहां भी आएगा तो बड़े वाले ब्रैकेट से वो पहले से ही कॉम्बिनेशन बना के रख देगा। अगर कॉम्बिनेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाता है और सीधा बोलता है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाले जो नियम अभी मैं बता रहा हूं वो आपको उसको अप्लाई कर देना है, उससे वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक, तो यहां अब हम कोई प्रगुण यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है तीन का, तीन से दो से ज्यादा, चाहे जितने 4 5 भी रहेंगे सबको एक साथ सॉल्व करिएगा। -5/6 प्लस 17/10 प्लस 7/-12
ठीक है, ये देखिए ये आपका एग्जांपल है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो और ये जो ऊपर लिखा था सेम वही चीज लिखा था, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, फिर ब्रैकेट हटाया और ब्रैकेट यहाँ से लिखा हुआ है, बस वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये सवाल हो गया। अब देखिए ये 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है कैलकुलेशन क्या कैसे है, तो आप ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से आ गया 50, कहाँ से आ गया 102, बड़ा कंफ्यूजन हो। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सॉल्व करके सामने। तो इसका देखिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं, ये माइनस को हम ऊपर कर देते हैं, एक स्टेप हमारा यहाँ बढ़ेगा। तो -5/6 प्लस 17/10 प्लस 7 -12 गुणे -1 माइनस, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 7/-12 को हर धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर में -1 से गुणा करें, ठीक। तो अब यहाँ देखिए -5/6 प्लस 17/10 प्लस -7/12, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6, 10 और 12, इसका मैं एलसीएम लेके आपको दिखा देता हूँ। 6, देखिए अभी तक हमने 2 संख्याओं का एलसीएम लिया था, ये 3 आ गया है, तो मैं तीनों को साथ में आपको एलसीएम लेकर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से देखिए पहले तीनों नंबर में कोई कटने वाली है, अगर कटने वाली है तो 2 से शुरू करिए, नहीं तो फिर संख्या बढ़ाइए, फिर 3, 4 कैसे बढ़ाते चलिए, जिससे कटेगा उसी से काटना है, कोई भी एक कटे जाए तो काटना हो। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। देखिए इसमें फिर कोई 2 से कटेगा, हाँ ये 6 भी कटेगा, तो 3 नहीं कटेगा वैसे ही उतारिए, 5 नहीं कटेगा वैसे ही उतारिए, ये 3 बार गया, कट गया। अब 2 से आगे बढ़ाइए, 3 से देखिए 2 है कट जाएगा, 3 है, अब 2 3 है कट जाएगा, तो 1 आएगा, और ये 5 होगा, और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए एक सबको 1 होना जरूरी होता है यहाँ पर। अब कोई संख्या बचा ही नहीं, तो 5 है, तो 5 से 1 1 1। तो यहाँ पर अब हम जो एलसीएम होगा यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4 12 पंचे 60, ठीक है, फिर 60 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर हमने 60 लिखा। तो अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम भाग देंगे किसका, बटे 6, जो हर है, अभी देखिए पहले का सॉल्व कर रहा हूं मैं, 6 गुणे -5, ये हो गया पहला, प्लस 60/10, ये दूसरा है, 10 गुणे 17, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, प्लस तीसरा 60/12 गुणे -7, ठीक है। तो जगह है अभी, एक आ जाएगा, एक। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम भाग देंगे, तो ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। तो 10 गुणे -5, ये हो गया, प्लस ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 कटा बार में, ये हो जाएगा 6 गुणे 17, और प्लस 12 पंचे 60, ये 5 बार में गया, तो 5 गुणे -7, तीनों का बटे 60, ठीक है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। 10 बचे 50, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, माइनस में है, तो 10 बचे 50, ये माइनस आएगा, प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 102 होता है, ठीक है। तो रखेंगे 102 प्लस 5 से 35, तो ये हो जाएगा 35, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आएगा। इसको सॉल्व बटा भी है, बटा 60, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए कितना हो जाएगा, ये -50, पहले 2 माइनस माइनस है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये संख्याएं आपको कितनी मिलनी चाहिए, चलिए इसको देखिए तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 102 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 52 आएगा, 2 5, ठीक है, 50 आएगा। तो ये 50 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव 102 बड़ा था,
तो ये 52 पॉजिटिव में ही रहेगा, प्लस -35। अभी देखिए हमने इसको इन दोनों को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए मैं पूरा साथ में ही लिखूंगा। जिसका 52 आ गया, नहीं पहले इसको 52 आ गया, प्लस अब इसका गुणे 35, ये हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। 52, अब ये -35। तो अब जब 52 में से 35 जब घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 17। 52 - 35 करेंगे तो ये हम 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 17। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 17, ठीक है। अब ये चीज तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे 60 को, ठीक है। ये यहाँ पर बटे, एक मिनट, ये देखिए बटे में यहाँ 60 रहेगा और यहाँ भी बटे में 60 रहेगा। अभी 60 है, जोड़ने घटाने के चक्कर में 60 को छोड़ गए, तो ये आपका यहाँ पर आ गया 17/60। तो 17 किसी से कटेगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर है। फिर देखिए कितने स्टेप हुए, आपकी किताब में सिर्फ 4 स्टेप में सॉल्व किया है। इधर गया, ये देखिए 1 2 3, 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर देखिए कितने स्टेप हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में, यानी डिटेल में 8 स्टेप में आपको आंसर मिला है। और ये 3 स्टेप इसी तरीके से थोड़ा सा होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ये मान के चलते हैं किताब में कि आप मतलब आपको सारा कैलकुलेशन परफेक्टली आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1B को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कक्षा 8 के बच्चों को जरूर शेयर करिएगा अगर कोई हो तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।